कितना भी लोग भीड़ आ जाता है? वहाँ रोक दिया जाता है ना बक्सर तनाव के लिए, इसीलिए यहाँ सब मुड़ कर हिरौली आ जाते हैं। तो ये तो नगर परिषद में जी आता नगर है। परिषद वार्ड तो नंबर यहाँ 38 व्यवस्था कुछ है कि नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। सीओ साहब का कोई पुलिस प्रशासन कोई। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। बड़ा खबर बक्सर जिला से आ रहल बटुए। मुंडन संस्कार में शामिल लोग के नाव दू टुकड़ा में बट गई, यानी बीच मझधार में नैया दू टुकड़ा में फाटी गई आ यही में डूबे से एगो महिला के जीव चल गई बटुए। बड़ा खबर बक्सर जिला से औद्योगिक थाना क्षेत्र के हिरौली से रवाना भइल रहे नाई। मुंडन संस्कार में शामिल होके खातिर रिश्तेदार के साथे पहुंचल रहन राजपुर के रसेन गांव के लोग। खबर का बटुए एकरा के विस्तार से बतावल जाई, सबके बयान सुनावल जाई। एसडीएम साहब के बयान सुनब, ओइजा के पंडित जी के बयान सुनब, बचाव कर्मी के भी बयान सुनब। लेकिन रउरा सभे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले तो अभी बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करब। सुनी खबर। मुंडन संस्कार समारोह में शामिल होके खातिर आई लोग से भरल एगो नाई बीच मझधार में दू टुकड़ा में फाटी गई, जौना से नाई में सवार तकरीबन 7 लोग गंगा जी में जा गिरलन। हादसा गंगा नदी में हिरौली घाट आ यूपी के भरौली घाट के बीच भइल। नाई टूटे के कारण नाई पे सवार एगो महिला के जीव चल गई, जबकि एगो अन्य गंभीर हालत में उपचार खातिर औद्योगिक थाना क्षेत्र के एगो निजी अस्पताल में भर्ती करावल गई बड़ी, जबकि नाई पे सवार अन्य लोग सुरक्षित निकाल लिहल गई बड़न। घटना के सूचना मिलला के बाद औद्योगिक थानाध्यक्ष मुकेश कुमार अस्पताल पहुंचनी आ इलाजरत उनकर परिजन से पूछताछ क के घटना स्थल पे पहुंच गईनी। घटना के संदर्भ में मिलल जानकारी के अनुसार राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव के रामसूरत सिंह कुशवाहा के घर से कुछ लोग उनकर नाती के मुंडन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होके खातिर बक्सर पहुंचल रहन। उनका साथे कुछ रिश्तेदार भी रहन। बक्सर के हिरौली गंगा घाट से वो लोग परंपरा के मुताबिक गंगा के एक किनारे से दूसरा किनारा तक नाव पे सवार होके जात रहे लोग। यही बीच उत्तर प्रदेश के भरौली घाट से कुछ दूर पहले ही छोट नाई टूट के दू टुकड़ा में बट गई। जब तक कुछ लोग समझ पैतन तब तक सब लोग गंगा के पानी में जा गिरलन। बाद में नाविक अन्य लोग के सहायता से सबके गंगा के पानी से निकालल गई, लेकिन एगो महिला के निकाले में देर हो गई, जौना से उनकर जीव चल गई। ओइजे एगो महिला गंभीर हालत में इलाज खातिर औद्योगिक थाना क्षेत्र के एगो निजी अस्पताल में भर्ती करावल बा, जिनकर हालत चिंताजनक उनकर हालत स्थिर बतावल जाता है। मामला में औद्योगिक थानाध्यक्ष मुकेश कुमार बतैनी कि मृतका के पहचान रोहतास जिला के कोचस थाना क्षेत्र के बराव गांव निवासी यमुना सिंह के पत्नी धनराजो देवी 50 वर्ष के रूप में भइल बा। ओइजे महिला राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव निवासी रामसूरत सिंह के पत्नी बूटन देवी 70 वर्ष है, जौन स्थिर बाड़ी। वहाँ के बतैनी कि घटना स्थल पे पहुँच के आगे के कार्रवाई कइल जाता। रउरा सभे भोजपुरिया समाचार बता दो कि आजकल नाई पो ओवरलोड लादे के भी परंपरा बक्सर में काफ़ी बटुए। कबो अभी तो छोट हादसा हटुए बड़ो हादसा हो सकत बड़ुए। अगर शासन प्रशासन नाविक लोग पे रोक ना लगैलस तो आवे वाला समय में बड़ दुर्घटना से भी इनकार ना कइल जा सकेला। एकरा अलावे मानक के अनुरूप कौनो नाई नहीं खिसन, सब खंजड़ल बिगड़ल नाई बाड़ी सन। कुछ नाई बढ़ियों बाड़ी सन, लेकिन खंजड़ल बिगड़ल नाई पर प्रशासन के ध्यान देवे के पड़ी, नहीं तो आवे वाला समय में जौना अनुसार लादल जाता आयल दिन कहीं ना कहीं नैया बीच में भंसल तो एगो अलग अंडर खड़ा हुई। अभी एसडीएम साहब के भोजपुरिया समाचार बयानों सुनाई। एसडीएम साहब भी मौका पे पहुंचल बड़ी धीरेन्द्र मिश्रा जी और साथे साथ पंडित जी लोग में आक्रोश बटुए। पंडित जी का कहतर उनको बयान सुनाई, लेकिन ई सीख दिले बटुए। एक ही मौत से सीख मिले के चाहिए प्रशासन के, शासन के और साथे साथे उ नाविक लोग के भी, कि अगर तनिकियो गड़बड़ी बा तो ओकरा के पूरी तरह से रिपेयर करा के तबे सवारी के ला दी। ई ना कि अपना लालच में भर लेनी आ बीच ले जाके रौरा तो तैरे जाना तनी तैर के निकल जाइब आ बाकी लोग वही में बुड़ जाई तो दूसरा के। लेकिन रौरा सभे के भी एहतियात बरते के चाहिए। प्रशासन हर जगह संभव नहीं है कि पहुँच जाओ, ऐसे हर व्यक्ति के फर्ज बनता कि जौना कार्य में बटुए वो कार्य के प्रति समर्पित भाव से काम करे, तब जाके हर घटना दुर्घटना पे रोक लगावल जा सकेला। अन्यथा ई तो छोट दुर्घटना बा, अगर यही तरी भइल तो आवे वाला समय में बड़ दुर्घटना से इनकार नइखे कइल जा सकत। अभी रउरा सब दर्शक लोग के बयान सुनिए, दबा के शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं उस साइड तो नाई
दो भाग में यदि फट गई, तो हम लोग अपना कपड़ा खोलकर गए आदमी को तैर कर बचाने के लिए। तो उधर से नाई वाला लेकर आ रहा था, तो एक आदमी अंदर डूब गया था, उसको भी साइड से लाया। उसको हम लोग बाइक पर बिठा कर हॉस्पिटल में लाया। हॉस्पिटल में लाने के बाद पता चला कि वो डेड कर गया। कितने लोग सवार थे नाव पे? नाव पर लगभग 5-6 आदमी थे, औरत थी केवल 5-6। कहाँ जा रहे थे लोग? वो दूसरे घाट पर जो पूजा होता है ना, वही यदि पूजा करने गए तनाव थे। वगैरह? हाँ, तनाव में यदि मुंडन में आया था। मुंडन में आए थे? जी, मुंडन में आए थे वो लोग। हादसा में क्या कारण मानते हैं कि क्यों, किसका दोष है? इसमें तो नाई वाला का दोष है। नाई में पहले से डैमेज था, तब ना नाई बीच से फट गई। 26 इसमें टोटल जिम्मेवार नाई वाला है। क्या नाम आपका? हमारा नाम आदित्य कुमार सिंह। घटना में क्या हुआ है कुछ मैंने और कई लोग मैंने ये और तो दूसरा जानकारी नहीं है सर। घटना सुबह 6 बजे से तनाव यहाँ चालू है, इसलिए कि गोलंबर पे जाम होने के चलते यहाँ पर रोक दिया जाता है। और हमको उम्मीद है कि कम से कम 100 से कम नहीं अधिक तनाव यहाँ हुआ होगा। हर शुक्रवार और सोमवार को तनाव होता है। यहाँ आदमी 50,000 से ऊपर जुड़ते हैं। यहाँ कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, न सीओ साहब की, न एसडीओ साहब की, पुलिस प्रशासन, किसी की कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर कारण क्या है कि इतना भी लोग भीड़ आ जाता है? वहाँ रोक दिया जाता है ना बक्सर तनाव के लिए, इसीलिए यहाँ सब मुड़ कर हिरोली आ जाते हैं। तो ये तो नगर परिषद में जी, आता है। नगर परिषद वार्ड यहाँ नंबर 38 व्यवस्था कुछ है कि नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। सीओ साहब, एसडीओ साहब का कोई पुलिस प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं है। आज क्या हुआ था? आज यहाँ एक ठो नाव डूब गई, उसमें 7 औरत थी, जिसमें 6 ठो इंजर्ड है, एक ठो एक्सपायर कर गई है। डेथ कर गई? जी, डेथ कर गई है। तो आपका परिचय क्या होगा? विद्याशंकर चौबे, गोवर्धन चौबे। क्या हुआ है? हम तो माँ शिवरात्रि हॉस्पिटल में हैं। घटना क्या हुआ है? एक पानी में डूबने की सूचना मिली थी। उनका डेड बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है। उनका पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए दस्तावेज तैयार की जा रही है। एक महिला की मृत्यु हुई। कैसे हुआ? अभी सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश के साइड में उस तट पे एक नाव के माध्यम से कुछ महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्रों की थी, ज़्यादातर उसमें रोहतास ज़िले के कोचस थाना की महिलाएं बताई जा रही हैं, वो उस तरफ गई थी। संभव है मुंडन के संस्कार के लिए गई हों या अन्य किसी वजह से गई हों। वहाँ गंगा में स्नान करने के क्रम में या नाव पर चढ़ने के क्रम में यह अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन एक महिला की मृत्यु हुई है। एक महिला उसमें घायल हुई थी, उनका इलाज तत्परता से कराया गया है, वो अभी स्वस्थ हैं। थाना प्रभारी और सीओ ने बताया है भी कि उनकी अब जान को कोई खतरा नहीं है। एक महिला जो मृत है, उनकी बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो नाविक था या जो नाव थी, उसका ट्रेस अभी नहीं लग पाया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी संपर्क साधें और उनको इस जो सूचना की जानकारी दी जाएगी, ताकि जो भी घटना है उसकी असलियत भी पता चले और जो आवश्यक कार्रवाई है वो भी की जा सके। FIR वगैरह भी दर्ज किया जाएगा? FIR दर्ज किया जाएगा। कितने लोग सवार थे सर? नाव पर जो महिलाएं थीं उनमें से 2 हमारे पास हैं, जिनके में से एक का हम लोग इलाज करवा रहे हैं। एक की मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, जैसा मैंने बताया। इलाजरत महिला खतरे से बाहर है। बाकी महिलाओं के बारे में उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को भी जानकारी नहीं है वो कहाँ गई हैं। संभव है वो अपने अपने घर चली गई हों। लापता भी तो हो सकती है सर, जब जानकारी नहीं आ रही तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है? नहीं, उन लोगों में से किसी ने ये सूचना नहीं दी है कि वो लापता हुई हैं या उनके साथ कोई घटना हुई है। और यही कारण है, जैसे मैंने बताया, हम लोग तुरंत इंटीमेट कर रहे हैं वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ को। अगर इस तरह की कोई संभावना है जिसके अभी तक कोई हम लोगों को संकेत नहीं मिला है, अगर इस तरह की कोई आशंका है तो उस तरफ वो लोग दिखवा लें, हम लोग भी उनको पर्याप्त मदद करेंगे। गंगा नदी में स्थानीय लोग का कहना है कि वो लीकेज नाव पर, और जिस तरह से ये मछुआरे उनमें 22 की संख्या में लोगों को लेकर के गए हुए थे उस पार, जिसमें से 12 लोग उसी पार रुक गए और 12 लोगों को लेकर के वापस आने के दौरान ये हादसा हुआ। देखिए, जैसा आपने खुद बताया, कितनी महिलाएं हैं ये तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन 2 बातें आपने खुद कही। ये महिलाएं उस तरफ गई थी, यानी यूपी के तरफ तट पे गई थी और वहाँ से आ रही थी। चूँकि ये हादसा यूपी वाले हिस्से में हुआ है और नाव का भी हम लोगों को कोई पता नहीं चला, हम लोग को चल भी नहीं सकता, वो हमारी उस तरफ की वारदात है। तो
जब तक वहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों से संपर्क नहीं हो जाता या वहाँ के स्थानीय लोगों से बात नहीं हो जाती, तब तक ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन इस तरह के धार्मिक संस्था कार्यों के दौरान नाविकों को कुछ सलाह दी जाएगी सर? नाविकों को सलाह भी दी जाती है, उनका प्रशिक्षण भी किया जाता है, गोताखोरों की भी हम लोग प्रतिनियुक्ति करते हैं। और जब इस तरह के, चूँकि ये जो आयोजन है, ये जो संस्कार है, आप जानते हैं ये 3-4 महीने तक लगातार चलते हैं। जब भी कोई बहुत बड़ी संख्या में आने की उम्मीद होती है लोगों को, हम लोग NDRF और SDRF की टीमें भी मंगवाते हैं। ये घटना इस संस्कार से जुड़ी हुई है या नदी पार करने आने जाने के क्रम में ये घटना हुई है या उस पार से आकर स्नान करने के क्रम में हुई है, ये अभी जब तक कि बाकी महिलाओं से संपर्क नहीं हो जाता या जो नाविक है वो पकड़ा नहीं जाता, तब तक कहना। मुंडन संस्कार के दौरान इस घाट पर न तो कोई गोताखोर न ही कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद थे जिस समय ये हादसा हुआ। एक तो सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं जब भी मुंडन संस्कार होते हैं। आपने आज खुद भी देखा होगा, भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती रहती है, हमारे सारे मजिस्ट्रेट रहते हैं। और आप जैसा बोल रहे हैं कि इस घाट पर, ये घाट आमतौर पे मुंडन संस्कार से जुड़ा नहीं होता है, इसीलिए ये कहना अभी कि ये मुंडन संस्कार के क्रम में हुआ या उस तरफ से इधर आने के क्रम में हुआ, ये इस दावे की पुष्टि तब तक नहीं हो सकती है जब तक बाकी के जो सवार थे वो या नाविक, उनमें से किसी से संपर्क नहीं हो जाता या स्थानीय जो प्राधिकार हैं उनसे जब तक संपर्क नहीं हो जाता।